Father, watch your parents have sex every day for the rest of your life. नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जन की बात नायक के साथ में मैं हृदय नायक, और आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जो घर घर, जी हां, हर घर के हर एक व्यक्ति को जो इस समाज में एक अच्छी छवि और अच्छे विचारों के साथ जीना चाहता है, उनके लिए बेहद ही जरूरी है। आजकल एक कंट्रोवर्सी का नाम सुना होगा आपने, इंडिया गॉट टॉयलेट। जी हाँ, मैं गलत नहीं हूं, मैं उसको टॉयलेट ही बोलूंगा, क्योंकि वहां पे जितनी गंदगी परोसी जा रही है, जो गंद मचाया जा रहा है, वो टॉयलेट से कम नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा, जैसे कि मेरी टीम ने मुझे बताया, और इस शो में काफी बवाल मचा हुआ है। वैसे इसका नाम अगर आप गूगल करेंगे तो इंडिया गॉट लेटेंट ही है। अभी भी टॉयलेट मैंने अपनी इच्छा से बोला है, क्योंकि जब बोलने की आजादी इनको है, ये गंद भी बोल सकते हैं, तो हम गंद को गंद क्यों नहीं बोल सकते हैं। इसमें जो बवाल बचा हुआ है, समय रैना और रणवीर इलाहाबादी पे एफआईआर हो चुकी है, और ये भी जानेंगे हम कि इनको कितनी सजा मिल सकती है। तो समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट को लेकर जो विवाद चल रहा है, रणवीर इलाहाबादी और समय रैना पे लगभग 7 एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें कितने साल की सजा हो सकती है मैं भी आपको बताऊंगा। इंडिया गॉट टैलेंट की पुलिस शिकंजा कसता ही जा रहा है, और महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आईटी की धारा 67 के तहत इस मामले में संबंधित बीएनएस धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए, और रणवीर इलाहाबादी समय रैना पर बीएनएस धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया। और इसके लपेटे में यही नहीं, कुछ और जाने माने चर्चित चेहरे हैं जो आपके फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करने से पैसा कमाते हैं, और बहुत ही जगह जाते हैं, सुंदर सुंदर कंट्रियों में जाते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियोस देख के आप प्रभावित होते हैं, उनको और शेयर और फॉलो और कमेंट, उनको और पैसा कमाने का मौका देते हैं आप। जिसमें बेहद चर्चित नाम है, आशीष चंचलानी भी इसके घेरे में आ चुके हैं, जसप्रीत सिंह है ही, अपूर्वा मखीजा भी है, और आपका समय रैना, रणवीर तो है ही। तो इस धाराओं के तहत क्या क्या हो सकता है आपको ये बता दूं मैं। इस धारा में किसी महिला को, जो अपनी आईटी की धारा के अलावा बीएनएस की धारा 79 लगी, इसमें महिला को अपमान करना, महिला को इशारा करना, महिला की तरफ गलत निगाह से देखना, है कुछ गलत करने में 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है अपने ये बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। और दूसरी धारा बीएनएस 95 के तहत धारा में यौन शोषण के लिए किसी नाबालिग को काम पर रखना, उसका इस्तेमाल करना या उसको इसमें जोड़ने या शामिल करने पर 3 साल की सजा इसमें भी है। अब देखते हैं सजा होती है कि नहीं होती है, बट लोगों ने मुहिम तो छेड़ी है इस शो को बंद करने की भी, और इनके खिलाफ सजा का प्रावधान के लिए भी लोग बहुत सिफारिश कर रहे हैं। रणबीर और समय रैना के खिलाफ जो बीएनएस की धारा 294 भी है, इस धारा में अश्लील सामग्री बेचने पर 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना है, जो कि कोई जुर्माना बहुत बड़ा नहीं है, बट सजा का जो प्रावधान है 2 साल से 5 साल तक का है। बीएनएस की धारा 2023 की धारा 296 के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करना या गाना गाने पर 3 महीने की जेल या फिर 1,000 रुपए का जुर्माना। जुर्माना सच में ही बहुत कम है, पर सजा है, और इनको सजा मिलनी चाहिए, जाहिर सी बात है। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी प्रकार का अश्लील कंटेंट दिखाना या दिखाया जाता है तो 3 साल से 5 साल तक की सजा, और वही 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना है। तो जुर्माना लगभग सभी धाराओं में बहुत कम है। दोनों के ऊपर सिनोग्राफी एक्ट 1952 की धारा 4 भी लगाई गई है, जो फिल्मों से जुड़ी है। इसी धारा के साथ अधिनियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। महिलाओं का अशिष्ट चित्रण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 महिलाओं के कैरेक्टर को अश्लील दिखाने से संबंधित, वही इस धारा के 6 के तहत 2 साल की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना है। इन दोनों धाराओं में लगभग जुर्माना बढ़ा है, पर इससे कहीं ज्यादा ये आपके लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करने से ये कमा लेते हैं। कुछ घंटों में ही इनके इतने मिलियंस आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, खैर ये मेरा व्यक्तिगत सवाल के साथ साथ कई उन श्रोताओं का सवाल भी होगा जो इनको देखते हैं, पता नहीं क्या परोसते हैं इस कंटेंट में, ये ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शब्द हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जी हाँ, हम
सरकार के द्वारा दी गई हम सरकार के द्वारा दी गई नियमावली के साथ काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम इनकी तरह नहीं है कि YouTube के डैशबोर्ड में जाने के बाद, YT स्टूडियो में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करके दिखा दें। 9 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद गालियां दे सकते हैं, गलत दिखा सकते हैं। तो ये कहते हैं ना कि अगर हम न्यूज़ में कोई गलती से ब्लड या गलती से कोई मृत्यु करता हुआ कुछ भी हम ऐसा दिखा देते हैं जो हार्मफुल डेंजरस कंटेंट में आ जाता है और चैनल डीमोनेटाइज भी हो जाता है और ब्लॉक भी हो जाता है, कई नियमों का उल्लंघन माना जाता है। बट इनके लिए ऐसा नहीं है। क्यों? लोग देखते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। मैं उन सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करें, ऐसी गंदगी जो परोसते हैं उनको देखना बंद करें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, ये सभी की समस्या है, इवन मेरे साथ भी यही समस्या है, और लगभग जो भी घर में बच्चे होते हैं, जहां पे एक ऐसा बच्चा रहता है जिस घर में जिसको मोबाइल चलाना आता है, और अमूमन आजकल के समय में जो महिलाओं ने एक जाने अनजाने ट्रेंड कर दिया है कि बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल दे दिया, बच्चा अपने काम में बिजी है, खेलने को जिद कर रहा है तो मोबाइल दे दिया, जिससे कि बच्चा उस एक्टिविटी को देखता है जो एक्टिविटी से उस उम्र में नहीं देखनी चाहिए। ये एक ऐसा उदाहरण है मैं आपको दूंगा जो शायद आप लोग इस चीज को जाने, सतर्क रहें। जो भी आप मोबाइल अपने बच्चे को देते हैं, अगर वो चाइल्ड मोड का जो एक फंक्शन होता है फोन में, जिसको करने से आपके बच्चे को वही कंटेंट दिखाए जाते हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं, एडल्ट नहीं होते हैं। पर हर कोई इस चीज के बारे में जानता है, नहीं जानता है, ये उनकी नॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। पर कहीं ना कहीं अगर एक वयस्क है तो यूट्यूब गाइडलाइंस अपने आप पूछ लेती है। जब आप मेल आईडी से रजिस्टर्ड करते हैं, उनसे उनको पता चल जाता है आप किस एज ग्रुप के हैं, क्या आपको पसंद है। जैसे गूगल एड्स के थ्रू आपको बहुत सारी ऐड दिखाई जाती हैं, बट गूगल को या यूट्यूब को या किसी भी सोशल मीडिया ऐप को ये नहीं पता है कि वो फोन अभी आप यूज कर रहे हैं, या आपका वो बच्चा यूज कर रहा है, या आपका कोई और रिलेटिव यूज कर रहा है। तो उस संदर्भ में आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चे को अगर आप फोन देते हैं, अगर आप हो सके तो वो फोन दीजिए जिसके अंदर चाइल्ड मोड लगा हो, या आप अपना फोन देते हैं तो ऐसे कंटेंट जो आपको परोसे जाते हैं, बार बार आपकी फीड में दिखाए जाते हैं, उनको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर आप अपने फोन से बच्चे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। क्योंकि ये फीचर्स बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं गूगल और बहुत साइटों की तरफ से, कि आप चाहे तो ऐसे कंटेंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही कहीं ऐड ऐसी थी, मैं नाम नहीं याद आ रहा है, बट उन्होंने ये क्लेम किया था कि आपकी साइट पे हमें ऐसे कंटेंट देखने को मिले, तो उन्होंने यही रिप्लाई किया था जो उससे संबंधित एजेंसी या जो कंपनी थी, कि आप अपने ब्राउजर फीड की हिस्ट्री को डिलीट करिए, क्योंकि जो आप देखते हैं आपको ऐड में वही दिखाया जाता है। तो खैर, इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, और ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है जो अश्लीलता फैला रहे हैं। इन्होंने माँ बाप, बहन, भाई, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ा है। अगर मैं एक बात कहूं कि आज के जमाने में कोई भी रिश्ता सेफ नहीं है, तो इन्हीं लोगों की वजह से है, जो ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट और ऐसी ऐसी बातें सिर्फ एक कॉमेडी के नाम पे, और भी बहुत सारे शो आते हैं कॉमेडी के, टीवी में बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, वो मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हंसी मजाक एक लिमिट तक जाती है, वो चलती है, हंसना जरूरी है इंसान के लिए, बट उस हंसी का क्या फायदा जिसमें एक साथ बैठ के फैमिली देख ना सके, छुप के देखना पड़े। और आजकल का यूथ पता नहीं क्यों इन गंदगी की तरफ भागता जा रहा है, और ऐसे इनके लाखों करोड़ों व्यूज, मिलियंस व्यू आते हैं, जिससे बहुत पैसा कमाते हैं। चलिए, कमाई बहुत अच्छी बात है, पर उस कमाई से और गंदगी परोसने में ये इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और देखो टीवी न्यूज ने पहले भी एक अश्लीलता को लेकर अभियान चलाया था, बट आप लोगों का सहयोग ना मिलने के कारण वो प्रोग्राम हम स्टार्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमने भी एक मुहिम छेड़ी थी अश्लीलता मुक्त सोशल मीडिया, और आप लोगों से राय मांगी थी, आप लोगों से गुजारिश की थी कि अगर आप लोग इस शो को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो हम और आगे तक जाएंगे। और आप अपने सवाल जवाब उसमें रख सकते हैं, आपको मौका मिलेगा हमारे साथ अपने चैनल पे बैठ के
अपनी राय रखने का, पर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। बट एक हमारी टीम के डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि अगर आप लोग फिर से सपोर्ट करते हैं, उन वीडियोस पे जाके हमें कमेंट करते हैं, अपने सुझाव देते हैं, तो हम जरूर से जरूर उस मुहिम को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और प्लीज प्लीज बंद करिए इनको देखना, ऐसी अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को बाइकआउट करिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। जन की बात नायक के साथ जन नायक में फिर मिलूंगा किसी और ऐसे ही मुद्दे के साथ, पर प्लीज अभी के लिए इस घटिया प्रोग्राम्स को देखना बंद करिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बच्चों को दूर रखिए और अपनी सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज दीजिए। नहीं तो जब भारत की कहते हैं ना कि अश्लीलता में जब नाम आएगा कि किन लोगों की वजह से हमारे देश में अश्लीलता फैलती जा रही है या गई थी, तो इन लोगों का नाम टॉप में लिया जाएगा और इसके जिम्मेदार आप स्वयं भी होंगे। अगर आप इनको देखेंगे नहीं तो ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे हैवी कंटेंट बनाने में लागत लगती है, पैसा लगता है। जिस तरीके से मैंने उस वीडियो पे रिसर्च करते हुए देखा कि सेटअप है, पूरी टीम है, लोग फ्लाइट से आ रहे हैं, जा रहे हैं, 5 स्टार में रुक रहे, 3 स्टार में रुक रहे, फूडिंग, लॉजिंग, बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन खर्चों को अगर आप इनकी व्यूवरशिप बढ़ा के फॉलो शेयर करके नहीं पूरा करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे शो नहीं बनेंगे। बहुत बड़े बड़े टीवी की रियलिटी शो सिर्फ इस वजह से बंद हो जाते हैं क्योंकि उन पर टीआरपी नहीं आती है, फंड्स नहीं आते हैं, तो चैनल उनको मजबूरन बंद करता है। तो आप लोग भी बॉयकॉट करिए और इनको इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं दीजिए कि आपके घर में घुस के भी ये ऐसे वर्ड और ऐसे गंदे शब्द इस्तेमाल ना कर सके जो इन्होंने अभी किए हैं। हम तो कह भी नहीं सकते, हम मर्यादा में रह के अपना काम करते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए देखो टीवी न्यूज में, हमेशा हम आपके साथ हैं। अपनी कमेंट देके राय जरूर बताइए, इनके शो के साथ क्या करना चाहिए, सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हम आप पे बात रखते हैं। जन की बात नायक के साथ में मैं हृदय नायक, फिर मिलेंगे। देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। धन्यवाद।